हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका स्वागत करता है। हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम हाई स्कूल का ही टॉपिक बहुपद पॉलिनॉमियल नामक चैप्टर है, के बारे में अध्ययन करेंगे। पॉलिनॉमियल तो दोस्तों, पॉलिनॉमियल क्या है? बहुपद। सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं। बहुपद क्या है, परिभाषा इसकी है। चर और अचर राशियों के मिश्रण को चर और अचर राशियों के चर और अचर राशियों मिश्रण को बहुपद कहते हैं। बहुपद में बहुपद के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक। बहुपद के लिए निम्न शर्तों का बहुपद के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। बहुपद के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। पहला कंडीशन, चर राशि चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चर राशि को हर में नहीं होना चाहिए। चर राशि को हर में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, चर राशि करड़ी में नहीं होना चाहिए।
ये 3 कंडीशन है। चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर राशि को हर में नहीं होना चाहिए और चर राशि करड़ी में नहीं होना चाहिए। ये सब अचर के विषय में नहीं बोला जा रहा, ये सब चर राशि के विषय में बोला जा रहा। अब हम आपको बताएंगे चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। चर राशि चर राशि चर राशि क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर और प्रतीक चर राशि कहा जाता है। चर राशि कहा जाता अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर और प्रतीक को चर राशि कहा जाता है। अचर राशि क्या है? अचर राशि क्या है? सभी संख्याएं सभी संख्याओं को अचर राशि कहा जाता। सभी संख्याओं को अचर राशि कहा जाता। नेक्स्ट पेज। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद निम्न प्रकार के हैं। बहुपद निम्न प्रकार के। पहला शून्य बहुपद।
पहला शून्य बहुपद, जीरो को कहा जाता दूसरा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो से एक पदीय बहुपद कहते बहुपद एग्जाम्पल 3x 4x 2/3x, तीसरा है आपका द्विपदी, ऐसा बहुपद में दो पद हो से द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में 3x + 5 2/3 z + इसके बाद द्विपदीय बहुपद,
ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदीय बहुपद पदी के बाद एग्जाम्पल रेखीय बहुपद ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात एक हो से रेखीय बहुपद एग्जाम्पल ax 4y इक्वल टू 4 के बाद द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद के बाद एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात के बाद आता है त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद में
चर राशि का अधिकतम घात तीन हो। है। अभी हम क्लास ले रहे हैं, अब कुछ फाइन क्लास। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, अगला है चतुर्थ घातीय बहुपद। ऐसा बहुपद में चर राशि का अधिकतम चार हो, अधिकतम घात चार हो, चतुर्थ घातीय बहुपद। एग्जाम्पल, एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। बस इतना ही। पंचघाती खष्टघाती जो भी होगा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। चतुर्थ घातीय बहुपद तक जानकारी रखिए हाई स्कूल तक। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कौन से बहुपद हैं कौन से नहीं। बहुपद की पहचान। अगला हेडिंग डालिए, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान क्या है? बहुपद की पहचान मैंने अभी तीन क्वालिटी बताया था। बहुपद में तीन क्वालिटी होते हैं। चर राशि का पावर जो होता है निगेटिव नहीं होना चाहिए, घात चर राशि का ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और चर राशि अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और चर राशि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अपान में, हर में नहीं होना। एग्जाम्पल,
पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, x प्लस अंडर रूट वाई प्लस 7, चौथा एग्जाम्पल 1/2 x प्लस वाई, पांचवा एग्जाम्पल अंडर रूट 3 x प्लस 7, छठा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, सातवां एग्जाम्पल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, आठवां एग्जाम्पल ठीक, कोई बात नहीं, 10 सवाल है तो सॉल्व कराते हैं, उसके बाद ये आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। मैंने बताया था चर राशि का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर राशि हर में नहीं होना चाहिए, चर राशि अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसमें सारा कंडीशन जो बहुपद का है सारा कंडीशन फॉलो करता है, इसलिए ये बहुपद है, इसलिए इसमें लिखिए हाँ है, हाँ। अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, मैंने कहा पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पावर ऋणात्मक हो गया ना, तो ये बहुपद नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। इसका चर राशि अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, इसमें अंडर रूट है कि नहीं, वाई, वाई एक चर राशि है, अंग्रेजी के सारे अक्षर, तो ये भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, चर राशि बटे में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां संख्या बटे में है, इसलिए यह बहुपद है। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट 3 जो संख्या है अंडर रूट में है, लेकिन जो अचर राशि अंडर रूट में, लेकिन चर राशि अंडर रूट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है, बहुपद है। अब इसमें तो कोई अंडर रूट में है ना, तो कोई निगेटिव पावर में है ना, तो कोई बटा में है, तो ये बहुपद है। अब ये वाला, इसमें संख्या जो है अंडर रूट में है, बट संख्या ओनली संख्या जो है अंडर रूट में है, चर राशि अंडर रूट में नहीं है, तो ये भी बहुपद है। इसमें देखिए एक चर x है, एक चर y, y यहां बटे में हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। इसके बाद ये केवल संख्या है, तो ये संख्या भी शून्य बहुपद के अंतर्गत आता है, इसलिए ये बहुपद है। अब एक क्वेश्चन बचता है, वो क्वेश्चन है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये बहुपद है कि नहीं, ये अंडर रूट में है, लेकिन पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हो जाता है तो ठीक बहुपद होगा, नहीं सॉल्यूशन होगा तो बहुपद नहीं है।
नेक्स्ट पेज पे ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये 4 का होल स्क्वायर है, ये 2ab एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2ab और ये b का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा तो बचेगा x+2। तो x+2 जो है आपका वो बहुपद है, ये बहुपद है। पहला पेज में देख लीजिए, ये भी बहुपद है। दोस्तों आज बहुपद का पहला लेक्चर था, इसके बाद बहुपद का नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।